अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग रूटीन से थोड़ा सा हटके है, मेरी रूटीन से हटके तो नहीं है। आप लोगों को जो व्लॉग्स डेली आजकल मैं दिखा रही हूँ उस रूटीन से थोड़ा हटके है। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं सहरी के बाद क्या करती हूँ, क्योंकि सहरी के बाद जो मदर्स हैं वो मेरे साथ एग्री करेंगी कि हमें तो सोने का टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि जैसे ही हम रोज़े के बाद नमाज़ पढ़ते हैं, अब उस सहरी के बाद नमाज़ पढ़ते हैं और थोड़ी देर के बाद दिन निकलना शुरू हो जाता है और स्कूलों की टाइमिंग भी आजकल आलमोस्ट 7:30 है, तो हमारे पास टाइम ही नहीं होता कि हम थोड़ी सी नैप ले लें। तो बस यही सीन मेरे ख्याल में हर मदर के साथ होगा। तो मैंने कहा क्यों ना कि सहर और अफ्तार की जो रूटीन दिखा रही हूँ इससे थोड़ा सा हट के दिखाऊँ आपको कि मैं रोज़ा रखने के बाद क्या करती हूँ। रोज़ा रखने के बाद मैं थोड़ा सा यानी ब्लॉग का काम कर लेती हूँ, एडिटिंग वगैरह का, और इसके अलावा जो है ना फिर टाइम हो जाता है बच्चों के स्कूल का। तो यहाँ पे हमारे एरिया में तो मच्छरों ने बहुत तंग कर रखा है। ये देखिए आप ज़रा मच्छरों का आलम चेक करें। मैं रात को नेट लगा के विंडो पे सोती हूँ, तो यहाँ पे जो हमारे अंदर होते हैं ना, अंदर वाले एरिया में टीवी लाउंज रूम्स में, ये वो है मच्छरों का आलम। और मुझे तो ऐसे लगता है वो ज़ुम्बी वाली मूवी देखने के बाद ये जो है ना ये भी ज़ुम्बी ही है, ज़ुम्बीज़ हैं जो हमारा खून चूसते हैं। और इतने कोई मच्छर है ना, ये बहुत ज़्यादा इन्होंने डिस्टर्ब किया हुआ। बाकी फ्रेश और ताज़ा हवा बहुत अच्छी लगती है। और थोड़ी देर में टेरेस पे आई हूँ, मैंने कहा थोड़ा सा ताज़ा हवा ले लूँ और थोड़ा सा मूड चेंज हो जाता है। और वैसे भी ऑक्सीजन जो है ना फ्रेश वो तो बहुत अच्छी है सेहत के लिए। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर मैं रुकी और वीडियो को मैंने एडिट किया था। जब तक वो लोडिंग पे लगी तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मौसम को, नेचर को एंजॉय किया। बस अब मैं चल रही हूँ, बच्चों को जगाती हूँ, स्कूल का टाइम हो रहा है उनके, तो फिर मैं उनकी जो रूटीन है वो उठ जाओ बेटा। मोहम्मद हसन, बाबा स्कूल का टाइम हो रहा है। यहाँ पे बन रहा है जनाब बच्चों का ब्रेकफास्ट और प्लस लंच। होता तो उनका स्कूल की टाइमिंग बहुत कम ही है, थोड़ा सा टाइम होता है, लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ उनको साथ भी दे के भेजती हूँ और कोशिश करती हूँ कि कैंटीन से उनको ना लेने दूँ, अवॉइड कराती हूँ। और वैसे भी जब बच्चे ज़िद करें कि नहीं हमने पॉकेट मनी लेके जानी है, कैंटीन से कुछ खाना है, तो उनको लाजमी जो है ना, मेरी बेटी का तो स्पेशली पेट का दर्द स्टार्ट हो जाता है कि मम्मा मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो यहाँ पे रात को बर्तन जो है ना, शीशे वाले बर्तन, वो मैं ख़ुद वॉश कर देती हूँ। और यहाँ पे सूख चुके थे तो इनको इनकी जगह पे सेट कर रही हूँ। और साथ में मैं इनको आज बच्चों को बना के दे रही हूँ आलू वाला सैंडविच, बल्कि आलू पिज़्ज़ा सैंडविच बोलेंगे, क्योंकि उसकी जो असेंबलिंग करती हूँ मैं वो पिज़्ज़ा वाली चीज़ों से होती है। पिज़्ज़ा सॉस, टाइम और इसके अलावा मिक्स हर्ब होते हैं, तो ये चीज़ भी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मिला के बच्चों को बना देती हूँ। बस पिज़्ज़े के नाम से बड़े आजकल के बच्चे बड़े अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे ब्रेड को अच्छी तरह से ना मैं घी लगा लूँगी। अच्छा, तो जनाब मैं आपको बता रही थी कि मैं ना फ्रंट बैक पे घी लगा लूँगी अच्छी तरह से, ताकि ये सॉफ्ट, अंदर से सॉफ्ट हो जाए और ऊपर से क्रिस्पी। और ब्रेड्स को मैं सेक लूँगी। उसके बाद सेकने के बाद मेरी बेटी जो है वो तो सॉसेज वगैरह जो होते हैं ना उनसे अवॉइड करती है, उसको जस्ट मैं सिंपल सैंडविच ही बना के दूँगी। पर अपने बेटे को ना मैं पिज़्ज़ा सॉस और मायनीज़ वगैरह के साथ सेट करके दूँगी और वो बिल्कुल परफेक्ट पिज़्ज़े वाला टेस्ट आता है। तो साथ ही में मैंने समोसे मंगवाए हुए हैं और समोसों को मैं खुद ही फ्राई करके देती हूँ। और यहाँ पर बच्चों के खुद ही ज़िम्मे है कि वो अपनी वाटर बॉटल्स खुद भरेंगे। तो यहाँ जैसे जैसे उठते जाते हैं अपने काम थोड़े थोड़े स्टार्ट करते हैं, लेकिन होते वो बड़े स्लो मोशन है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद उनको कहना पड़ता है बच्चों एक्टिव हो जाओ, स्कूल का टाइम हो रहा है। तो बस यहाँ पे जी ये एक सैंडविच रेडी हो गया है और साथ ही मैं फिर दूसरा भी सैंडविच रेडी करूँगी। ओके जी, तो यहाँ पे सैंडविच बन रहे हैं बारी बारी सबके। तो मैंने ये आपको बताना था कि एक तो रमज़ान शिफ्ट गुज़रता जा रहा है बहुत जल्दी जल्दी, 3 रोज़े गुज़र भी गए, 4 रोज़े बल्कि।
तो बस मैंने बच्चों की शॉपिंग करनी थी ईद की। मैं सोच रही हूँ इतना टाइम नहीं है फ़िलहाल कि वेबसाइट्स को मैं चेक करूँ कौन से ब्रांड पे अच्छी कलेक्शन आई हुई है बच्चों की। और पहले इरादा था कि हम जाएंगे, लेकिन अब मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा क्योंकि हमारी गाड़ी फ़िलहाल हमारे पास गाड़ी नहीं है। गाड़ी की बुकिंग हुई हुई है और वो देखें कब तक आती है। इंशाल्लाह आई होप कि जल्दी आ जाए तो फिर हमारा शायद चक्कर लगे। लेकिन इन दिनों में, रमज़ान के दिनों में, तो मुल्तान जाने का प्लान जो है वो मुझे पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा। तो बस मैंने सर्च करना था कि कौन से ब्रांड्स पे अच्छी कलेक्शन है और बच्चों की इंशाल्लाह फिर मैं शॉपिंग करूँगी। और बच्चों की शॉपिंग भी बड़ा मरहला है एक। और अपने कपड़े तो मैं दे आई हूँ स्टिच करने के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि मैं ऑलमोस्ट रेडी टू वेयर कम ही लेती हूँ, अनस्टिच ही लेती हूँ और ख़ुद स्टिच कराती हूँ। मेरे पास रखे थे मेरी बर्थडे पे जो मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया था, वो ड्रेस भी था, एक दो ड्रेस भी थे अनस्टिच्ड। तो ईद की मुनासबत से जो मुझे बेहतर लगे ना, उनके साथ जो लेसेस वगैरह लेनी थी, उनकी एसेसरीज़ थी, वो रमज़ान शरीफ से एक दो दिन पहले जाके ना मार्केट से सारी चीज़ें मैंने बाय करके उसके बाद फिर टेलर को दी, डिज़ाइन वगैरह सब कुछ समझा दिया, दिखा दिया। मैं तो चलो मेरा गुजारा तो हो गया है, मैं तो वो ड्रेसेस उन्हीं में से कुछ पहन लूँगी। बस अब बच्चों की टेंशन है मुझे कि कहाँ से लें और कैसे लें। और जैसे ही मेरे कपड़े स्टिच होके आएंगे इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिर मुझे मशवरा दीजिएगा कि कौन सा ड्रेस जो है ना मुझे ईद के फ़र्स्ट डे पहनना चाहिए। और इसी लिहाज से तो बस आई होप कि गाड़ी आ जाए, क्योंकि गाड़ी के बगैर तो कोई गुजारा नहीं है, कोई हाल ही नहीं है। चलिए जनाब, तो आपको मैं देती हूँ अपडेट अपने सहर और इफ़्तार की, 4th रोज़े की। और सहरी में तो ये हो रहा है कि वहीं रिपीट मैं एग्स ले रही हूँ वेजिटेबल्स वाले, और मेरे हस्बैंड मोस्टली सालन प्रेफर करते हैं। अगर सालन ना बनी हो तो फिर एग्स दे देती हूँ उनको। तो इसके अलावा शाम में मैंने रोज़ा खोलने के टाइम यानी वही रिपीट किया था मेन्यू, दही बड़े और चना चाट और चिकन चीज़ पॉकेट्स। तो बस वही सारी चीज़ें सेम ही थी। तो मैंने इसलिए इफ्तारी का व्लॉग नहीं शूट किया। मैंने कहा आज आप लोगों को कुछ डिफरेंट दिखा दूँ। तो इफ्तारी से फ्री होने के बाद थोड़ा सा टाइम मैंने ख़ुद को दिया है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे चेहरे को क्लिनजिंग और स्क्रबिंग की शदीद ज़रूरत हो रही है। मैंने पल्प 2-3 दिन संभाल के रखा तरबूज़ वाला कि मैं इसके साथ फेशियल करूँगी, पर टाइम ही नहीं मिला मुझे। इसके बाद मैंने जो है ना रेडीमेड क्लिनज़र और स्क्रब किया। इसके अलावा नोज़ के ब्लैकेट्स निकाले, फिर शीट मास्क लगाया। बिलीव मी, इतना ऐसा लग रहा था कि मेरी स्किन सांस ले रही है अब। तो बस आदत जिसको हो जो चीज़ करने की है और वो फिर रूटीन से थोड़ा सा हट जाए तो अच्छा खासा यानी डिफरेंस फ़ील होता है। तो बस मेरी रूटीन है कि मैं पैम्पर करती रहती हूँ अपनी स्किन को स्पेशली। और साथ में मेरे आईब्रोज़ थोड़े से करने वाले थे, आईब्रोज़ भी किए मैंने। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें रात मैंने ना ख़ुद को अच्छा खासा टाइम दिया। और यकीन करिए इतना अच्छा फ़ील हो रहा था। बहुत ज़्यादा टाइम तो मुझे काफ़ी यानी मेरा जो टाइम टेबल शेड्यूल था वो आउट हो गया। लेकिन जब हम अपने लिए कुछ करें ना तो बहुत अपने आप को हल्का और अच्छा फ़ील करते हैं बहुत ज़्यादा। तो मेरा आजकल स्किन वैसे भी बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या हो गया, मॉइस्चर की कमी है ऐसी, मेरी स्किन इंतहाई ड्राई हो रही है। तो शीट मास्क जब मैंने लगाया ना तो बहुत ज़्यादा स्किन ऐसे हाइड्रेट हो गई। यहाँ पे बच्चों को मैं समोसे दे रही हूँ। समोसे फ़ौरन मैं लंच बॉक्स की कैप नहीं बंद करती, क्योंकि अच्छी तरह से इनकी स्टीम जब निकल जाए ना उसके बाद बंद करके देती हूँ। और बस फिर ये सब काम किए मैंने। इसके बाद जी मेरी रात स्टार्ट हुई। रात मीन्स सुकून के टाइम बच्चों को रवाना करने के बाद मैं सोती हूँ 8 बजे। और वैसे तो हस्बैंड जो है ना वो भी मेरे बच्चों की तरह मैं यानी उन्हें ट्रीट करती हूँ, हर चीज़ उनको देना। पर इस दफ़ा मैंने कहा है रमज़ान शरीफ में कि आपका जो भी काम होगा ना वो मैं पहले कर दिया करूँगी, पर क्योंकि मेरी नींद जो है ना टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगी। मैं हर चीज़ पे कंप्रोमाइज़ कर सकती हूँ, अपनी नींद पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती। बस उनका काम करके रखती हूँ। और यहाँ पे जो बच्चों को मैं रवाना करूँगी, बच्चों को रवाना करने के बाद सुकून की नींद सोऊंगी। तकरीबन मैं 12 बजे उठूँगी और उसी टाइम मासी के आने का टाइम होता है। तो चलिए आपको कुछ नया दिखाती हूँ मैं। यहाँ पे 23 मार्च को ना जो ऑफ था तो यहीं पे ही ना यहाँ से क्लाइव से मैं शूज़ लेके आई बच्चों की। ज़ारा की लिए हैं मैंने और अपने लिए लिए हैं। और ये ग्लिटरी शूज़ लिए हैं मैंने ज़ारा के, और मुझे बड़े पसंद आ रहे थे।
ज़ारा का मैं और मेरे हस्बैंड ही गए थे, मेरे पास उसकी नाप नहीं थी। फिर मैंने कॉल करके पूछा कि मुझे बताओ अपने शूज़ जो है ना, जो आप पहनी हुई उसका नंबर क्या है। उसने नंबर बताया और ये ब्लॉक हील में जो है ना, कोट शूज़ स्टाइल में, ये बड़े क्लासी लगते हैं और ट्रेंडी भी बहुत ज़्यादा हैं। तो बस यहाँ पे मैं इनकी लुक चेक करके इनका एंगल चेक करके रख रही हूँ कि जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा यानी अच्छे आपको नज़र आएँ, उसी एंगल में आपको शूट करके दिखाऊँ। ये मेरा इरादा है कि ग्रे कलर के ईद पे पहनाऊँगी और दूसरे भी लेती आई हूँ मैं। मुझे बस एक तो प्राइस बहुत अच्छी मिल रही थी और लुक वाइज भी बहुत अच्छे थे। वैसे स्किन कलर की जो शूज़ होती है वो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है और वैसे होनी भी चाहिए। बेसिक कलर्स हैं ब्लैक, वाइट, स्किन और गोल्डन सिल्वर। ये चीज़ जो है ना, ये शूज़ में बेसिक कलर आपके पास ज़रूर होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि यानी हर ड्रेस के साथ मैचिंग शूज़ ही पहनी जाएं। कुछ ड्रेसेस ऐसे होते हैं कि जिनके साथ ये बेसिक कलर पहन लेना तो चल जाते हैं। वैसे एक रूल्स ये भी है कि आपका बॉटम यानी आपका ट्राउज़र जिस कलर का है ना, उसी कलर के आप पहने शूज़, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे जी ये अपने मैं शूज़ दिखा रही हूँ और ये शूज़ मुझे अच्छे लगे बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ी रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल रहे थे, तो मैंने ले लिए। वैसे आजकल हील्स को अवॉइड ही करती हूँ मैं, लेकिन इसकी हील ज़्यादा बहुत बड़ी नहीं थी और लुक वाइज इतने खूबसूरत नहीं थे। जब मैंने इसको वेयर किया ना तो बहुत अच्छे आ रहे थे, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको वेयर करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि आजकल मैं अपने पैरों की केयर बिल्कुल नहीं कर रही और ऊपर से मैंने अपने पैरों के नेल, हमेशा मेरी कोशिश होती है कि पैरों के नेल मेरे बड़े ही रहें, लेकिन पता नहीं क्यों बैठे बैठे मुझे ख़्याल आया कि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, पता नहीं नेल्स के नीचे तक पानी जाता है, वज़ू का पानी नहीं जाता। उसी टाइम नेल कटर उठाया मैंने और अपने सारे नेल्स काट दिए। वैसे देखा जाए तो ये बहुत अच्छी हैबिट है और रमज़ान शरीफ के हिसाब से वैसे भी करना चाहिए। तो मैंने अपने सारे नेल्स कट कर दिए और इंशाल्लाह फिर जब पहनूंगी तो ज़रूर दिखाऊंगी। आज का ब्लॉग मेरा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अल्लाह